whatever he's doing is best we can, and I'm hoping we will spend that money for the betterment of. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा नासिर। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इनकी लाइन ड्रॉप होगी। एक और कॉलर है हमारे साथ। आप नंबर मिला रहे हैं 00924238871111। हमारे साथ एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत है जी? ठीक ठाक जी। आप कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? बात कीजिएगा खान साहब से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। सर मैं निसार हुसैन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी तरफ से 3 करोड़ रुपए में डोनेट करना चाह रहा हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 3 करोड़ रुपए जी। मैं और एक मिनट, मैं जरा सोच रहा हूँ ये जी जी। हमने जब आज से 30 साल पहले शुरू की फंड रेजिंग, 30-32 साल पहले शौकत हारम की, तो कोई तब 5 लाख का कहता था ना, तो हम दूसरे शहर जाते थे और 5 लाख रुपए और फिर सेलिब्रेट करते थे। तो और मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान की कौम ने मुझे दिया और मैं सबसे ज़्यादा देर से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरे पहले सिर्फ जब मैंने शुरू किया तो सिर्फ मौलाना ईदी तब पैसे इकट्ठे करते थे, उसके अलावा और कोई नहीं यहाँ फंड रेजिंग करता। तो मैं इतनी यानी मुश्किलों से शौकत खानम बना, इतना पैसा इकट्ठा किया उसके लिए। अब जब वो बन गया तो अब वो गरीबों का मुफ्त इलाज करना था, अब उसके लिए पैसा इकट्ठा करना था। तो मुझे याद है, मैं एक दफ़ा सऊदी अरबिया पैसा इकट्ठे करने गया तो मैं खाना काबा गया। खाना काबा पे मेरे दिल से दुआ निकली। मैंने कहा अल्लाह, अब मैं सारी ज़िंदगी पैसे इकट्ठे करता रहूँगा, पहले अस्पताल बनाने के लिए, अब वो लोगों के मुफ्त इलाज के लिए। और बड़ा मुश्किल था शुरू में पैसे इकट्ठे करना। मैंने कहा 5 लाख रुपया हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती। अब ये देख लें कि अल्लाह का करम है कि वो जब आसानियाँ पैदा करता है। अब हम बैठे हैं 2-5 घंटे में 10 अरब रुपया इकट्ठा हो गया। अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग। कहाँ 5 लाख के पीछे हम दिन में लग जाते थे, कहाँ अल्लाह का करम है। अब मैं गुजारिश करूंगा कंट्रोल रूम से कि अब तक हमें बता दें कि अब तक कितना इस ट्रांसमिशन में इकट्ठा हो चुका है, प्लेजेस हो चुके हैं। कॉलर है हमारे साथ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी आप भावलपुर चोलिस्तान से। जी जी जी, भावलपुर से। जी जी, चोलिस्तान से बोल रहा हूँ। चोलिस्तान से। वजीर आजम से बात करें। जी जी, वज़ीर आज़म जी, चेयरमैन पीटीआई जी। इमरान खान साहब, हम चोलिस्तान से बोल रहे हैं। आप बात कर रहे हैं फंडिंग की, तो आज से 3 महीने पहले चोलिस्तान में इतनी कि लोग पानी के बगैर मर गए थे। तो वो जो हमजा जवाद शरीफ था, वो हमारे चोलिस्तान में आया था। उसने कोई चोलिस्तान के लिए कोई ऐलान नहीं किया। आज के लोग जी 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 जी, ये दोबारा बंदी लगवाएंगे जी। जी जी। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। वालेकुम सलाम जी। इस्लामुद्दीन अफुनजादा, सऊदी अरब से। सऊदी अरब से जी। जी, कप्तान से बात करना चाहता हूँ। जी जी, सलाहुद्दीन कप्तान भी, चेयरमैन भी हूँ, एक्स-पीएम भी हूँ जी। केपी के दिर कुमराट का रहने वाला हूँ, सऊदी अरब में रियाज में हूँ। और नेक्स्ट कुमराट से हो? जी, कुमराट से मेरे ताल्लुक है, सऊदी अरब रियाज में रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी बोलो। ये हम यहाँ पर दिहाड़ी करते हैं, 100-150 रियाल दिन का दिहाड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपका जो जज्बा और जुनून को हम देखते हैं तो हमसे कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए हमने 7,000 रियाल पूरा दोस्तों ने इकट्ठे किया है और आपको भेज रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो देखो, एक मैं आपको बात बताऊं, बहुत कीमती। अल्लाह जो है ना, वो जो डोनेशन आप देते हैं, क्योंकि उसने उसके ऊपर वो आपकी डोनेशन मानता या नहीं मानता, एक्सेप्ट करता या नहीं करता, लेकिन वो ये मेहनत देखता है लोगों की। और ये जो मेहनत कश का पैसा है, जिस तरह जो मेहनत करके अपने पैसे से, और जो मुझे पता है आप कितनी मुश्किलों से, कितने घंटे आपको दिन में काम करना पड़ता है, सऊदी अरेबिया में भी, यूएई में भी। तो मैं तो इसको ख़ास आपको आज दाद देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह जिस कौम में इस तरह के मेहनत कश लोग हैं,
वो ज्यादा देर नहीं होगी कि वो नीचे रहेगी कौम। जी हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं सईद खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी खान साहब की मेरी सलाम है और मैं 5 मिलियन खान साहब के टेलीथोन में डोनेशन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपए। वाह माशाल्लाह। जी जी अच्छा सर, खान साहब एक कमाल बात तो ये है कि आपने इस कौम को 2 चीज़ें सिखाई हैं। एक तो सियासत कभी ख़वातीन में कभी नहीं आई थी, फैमिली में कभी डिस्कस नहीं कर, आपने इनको सियासत सिखा दी है, उनको बता दिया और आपने उनमें ये देने का जो जज्बा है ये पैदा कर दिया है। जैसे आज आपकी पार्टी के सारे लोग जो पूरी दुनिया में बसते हैं वो डोनेट कर रहे हैं और ये उन लोगों के लिए जो आज तक हमने अपनी इस जिंदगी में नहीं देखा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहले चंदा दे। तो ये आपने ये कमाल किया है, उनको जगा दिया है और ये अब इंशाल्लाह ये रुकेगा नहीं और ये अल्लाह मियां परवरदिगार इसको इस पे करम करेगा और पाकिस्तान बहुत मजबूत है। जावेद, मैं आपकी सिर्फ एक बात के ऊपर इसके ऊपर ऐड कर दूं। देखें, कौमें जो है ना, कौमों की जिंदगी में ऊंच नीच आती है। यस। और अगर कौम बुरे वक्त से सीखती नहीं ना, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन पर देखो कितनी कौमें में तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो कौमें तबाह भी हो जाती है, कई कौमों की हैसियत ही खत्म हो जाती है। यूगोस्लाविया तब है ही नहीं। सो हमारा जो मुश्किल वक्त है वो टाइम होता है हम अब एक कौम सोचे कि हम किधर गलती कर रहे हैं, और गलती मुझे पता किधर कर रहे हैं। हम गलती ये करते हैं, हम उन लोगों को इस मुल्क पे वोट देते हैं पता होते हुए कि ये करप्ट है, उस पार्टी को वोट दे देते हैं पता है कि उनके लीडर्स के पैसे बाहर पड़े हैं। मुझे आज ये पूछे, मैं सारी कौम के सामने पूछता हूं कि मैं अगर पॉलिटिक्स कर रहा हूं पाकिस्तान में, मैं किस मुंह से अपना अरबों रुपया मुल्क से बाहर रख रहा हूं? क्यों मेरे बाहर बड़े बड़े महलात हैं? क्यों मैं दौरे हर दूसरे दिन मैं कभी बाहर जा रहा हूं, मैं कभी लड़ने जा रहा हूं? ये क्यों कर रहा हूं? इसका मतलब या ये कि मैं पैसे बाहर इसलिए रख रहा हूं कि चोरी का पैसा है इसलिए पाकिस्तान में पकड़ा जाएगा, या मैं इसलिए रख रहा हूं कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है पाकिस्तान पे। तो इंश्योरेंस पॉलिसी है कि अगर मुल्क नीचे जाता तो मेरा पैसा बाहर। दोनों डिस्क्वालीफाई करते हैं एक आदमी को इस मुल्क की क़यादत में बैठने रूल कर रहे हैं। मैं हमेशा, मैंने इंशाल्लाह, मैं तो अब सोच रहा हूं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी भी इक़्तिदार दिया, मैंने किसी को वजीर नहीं बनाना जिसका पैसा मुल्क से बाहर। आप पे सॉरी आपकी बात कर खान साहब, अब ये आप पर फर्ज भी है और आप पर कर्ज भी है कि अब आपने वो गलतियां नहीं दोहरानी जो हमसे पहले सरजद हुई हैं। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना